गीता में आप सबका स्वागत है। पहले श्री गणेश जी का वंदन, हनुमान जी का वंदन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्व कार्येषु सर्वदा। श्री गणेश गणपति वेद करता है, वेद को हरें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणो रघुबर विमल जसु जो दायक प्रचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान विशाल, जय कपीश हे हनुमान जी। भक्तों के भक्त आपके बलिदानी है। आज महालया का दिन है। श्री दुर्गा भगवती की पूजा अर्चना का दिन है। आज ही से प्रारंभ हो जाता है। अमावस्या के बाद यह प्रतिपदा तिथि शुरुआत होने वाली है। अब आज हम लोग गीता के 24वें श्लोक की विवेचना करेंगे। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म कौन है? आध्यात्मिक से यहाँ पर अर्थ है अर्पणम, अर्पण ब्रह्म हवि, घृत हवि जो है, जो घृत से हवि किया जाता है। ब्रह्म आध्यात्मिक, अग्नो हवन रूपी अग्नि में ब्रह्मणा आत्मा द्वारा हुतम अर्पित किया जाता है। ब्रह्म परम धाम एव निश्चय ही तेन उसके द्वारा गंतव्यम पहुंचने योग्य ब्रह्म आध्यात्मिक कर्म में समाधिना पूर्ण एकाग्रता के द्वारा। जो कृष्ण भावनामृत यहाँ पर प्रभुपाद महाशय का ये शब्द है। और कृष्ण भावना में जो लीन है, भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। अब यहाँ पर कहा गया है कि कृष्ण को, पहले भी बताया गया है कि कृष्ण को ही जब हम हवन भी करते हैं तो उसका भी अंश श्री कृष्ण को ही प्राप्त होता है, विष्णु भगवान को ही प्राप्त होता है। और विष्णु भगवान जो है पालन करता है, और विष्णु भगवान ही पालन करते हैं जगत का, और लक्ष्मी का विवास वहीं पर है। दूसरा, जो ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा को रचयिता माना जाता है, विष्णु को पालन करता माना जाता है, और श्री शिव भगवान को कल्याण करता माना जाता है। उन्हें मृत्यु के देवता नहीं मानते, उन्हें कल्याणकर्ता के रूप में देखते हैं कि जो पुरातन है, पुरातन के बाद जो नव आता है, विध्वंस के बाद जो संरचना होती है, उसके देवता श्री शिव भगवान है। शिव भगवान को बहुत लोगों ने इस प्रकार से देखा है कि मृत्यु के देवता है। मृत्यु के देवता होने के कारण से उनके गले में सर्प को लगा दिया गया है। और ऊपर से गंगाजल है। गंगाजल जो है सहस्त्रार चक्र में वास करता है, और वह दिव्य धाम है। और वही दिव्यता, दिव्य जल से सबको मुक्ति मिलती है। और कहा जाता है कि गंगा जल इतना निर्मल है कि उसमें वर्षों वर्ष तक कीड़े नहीं लगते। लेकिन अब पता नहीं कुछ कीटाणु का वास, चूंकि गंगा जो है गंदला होती जा रही है, और यह सरकार भी निर्मल गंगा योजना चलाई थी, लेकिन अभी तक उस पर बहुत सारे कार्य नहीं हुए हैं। कुछ होते हैं, लेकिन पता नहीं क्या वह हो नहीं पाता है, क्योंकि गंगा जल जो है ऐसे बड़े बड़े शहरों से होते हुए गुजरती है, जहाँ पर कि गंदगी उसी में बहाई जाती है। तो यह जो है गंगा जल को लेकर, तो शिव भगवान के सिर पर जो है जो गंगा जल का वास है। और तो शिव भगवान जो है कल्याण करता है। कल्याण करते हैं कैसे? मुक्ति देते हैं, मुक्ति दाता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु जो है पालन करते हैं, और वे पिता के समान
पिता का भी स्वरूप जो है वह विष्णु भगवान के समान है, और माता का जो स्वरूप है वह धरती के समान है, वह जन्मदात्री है, जन्म देती है। और यहाँ पर जब कहा गया है कि ब्रह्म को आध्यात्मिक रूप में लिया गया है, अर्पणम अर्पण करके, ब्रह्म हवि धृत, ब्रह्म आध्यात्मिक अग्नो हवि रूपी अग्नि में, हवि रूपी जो अग्नि है उसमें हवन करते हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि पूर्णतया जो लीन रहता है कृष्ण में, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, उसे भगवत धाम की प्राप्ति होती है। और वह यहाँ नहीं है कि मृत्यु के बाद आप जाएंगे तब आपको भगवत धाम की प्राप्ति होगी, मृत्यु के बाद नहीं, आपको आज ही के आज, अभी के अभी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यदि किसी को स्वर्ग की स्थापना करनी है तो इस जगत में ही स्वर्ग की स्थापना होनी चाहिए। इसीलिए आप देखते होंगे कि बड़े बड़े आश्रम बने, बड़े बड़े, लेकिन वे सभी दिखावा है, उस तरह का नहीं है। लेकिन जो भगवत धाम को प्राप्त होता है उनके अंतर में ही सुख होता है और वही स्वर्ग का वास होता है। जो साधु संत देखते होंगे तो ऐसे साधु संत नहीं कि जो जमीन खरीदने में लगे हैं, इधर लगे हैं, इधर लगे हैं, वैसे साधु संत नहीं। कुछ साधु संतों को आप देखते होंगे कि हिमालय की कंदराओं में चले जाते होंगे, तो पलायन का है। लेकिन आपको यदि मुक्ति इसी जगत में चाहिए तो आपको ज्ञान चाहिए, आत्म साक्षात्कार चाहिए। कोई आपको कलह में फंसाता है, कलमश में फंसाता है, तो आपको फंसना नहीं है, वहां से निकलना आना चाहिए। आपको सुई की नोक जिसमें कि आप धागा फंसाते हैं, उससे आपको हाथी को निकालना आना चाहिए। और यही जो है आत्म साक्षात्कार है। बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का निदान आध्यात्मिकता से होती है। और यहाँ पर जब आप हवन करते हैं, हवन पूजन से हवन का जो हवि है वह सारी आत्माओं को तृप्त करता है, जो ऊपर है, जो मरकर गए हैं। कई लोग हैं ऊपर में जिसकी विवेचना हम बाद में करेंगे इसी विवेचना के साथ। तो आपको गीता में बहुत कुछ ज्ञान का मिलता है। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि जो आपको अर्पित करके, कृष्ण को अर्पित करके, कृष्ण में लीन रह करके, विष्णु में लीन रह करके वह ईश्वर को ध्याता है, वह ईश्वर को ही पाता है। विष्णु यह नहीं है कि विष्णु एक है, विष्णु वैष्णवी माता भी है। विष्णु जो है वह आपको दुर्गा में ही भी समाहित है, चूंकि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, ब्रह्म को एक ही मानना चाहिए। उसमें भेदभाव उत्पन्न करना यह हम मनुष्यों का काम है, लेकिन ब्रह्म का काम है। ब्रह्म एक है। आपने दुर्गा को ध्याया तब भी आप विष्णु को ही ध्या रहे हैं, जब आपने शिव को ध्याया तब भी आप विष्णु को ही ध्या, विष्णु को ध्या रहे हैं तो शिव को ही ध्या रहे हैं, विष्णु को ध्या रहे हैं तो दुर्गा को ध्या रहे हैं। और ये सभी कई बार बताया जाता है कि सूर्य की जो रचना है वह ब्रह्मा ने की है, लेकिन जो विष्णु के रूप में सूर्य को भी देखा जाता है। तो यह जो है आप देखेंगे एक दूसरे में सामंजस्य स्थापित है। प्रकृति कभी आपसे इस प्रकार से भेदभाव नहीं करती, लेकिन भेदभाव ये सांसारिक लोग करते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो ब्रह्म को अर्पित करके वह आध्यात्मिक क्रिया करता है वह ब्रह्म को अवश्य ही प्राप्त होता है। 25वां श्लोक है, दैव मेवा परे यज्ञम योगिनम पर्युपासते ब्रह्माग्ना व परे यज्ञम यज्ञे नेवो पजुहवती। देवम देवताओं की पूजा करने में, एव इस प्रकार, अपरे अन्य, यज्ञम यज्ञ को, योगिना योगीजन, पर्युपासते भली भांति पूजा करते हैं, ब्रह्म परम सत्य का, अग्नो अग्नि में, अपरे अन्य, यज्ञम यज्ञ को, यज्ञेन यज्ञ से, एव इस प्रकार, उपजुहवती अर्पित करते हैं। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं।
तो यहाँ पर पूजन की जो विधि है वह बताई गई है। यह प्रभुपाद महाशय के अनुसार से है कि कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। अग्नि को भी विष्णु का स्वरूप माना गया है, तो उसमें कुछ जो साधुजन हैं वे हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। और कुछ लोग जो हैं पूजन को किस प्रकार से करते हैं, योगी जन यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं। यज्ञ में ही देवताओं का आह्वान करते हैं और उनका पूजन करते हैं। तो यह तो है, लेकिन क्रिया योग में कहा गया है कि यदि आप यज्ञ भी आवश्यक है, सभी चीज आवश्यक है, लेकिन योग के साथ यज्ञ हो, योग के साथ पूजन हो, योग के साथ योग की विशिष्टता वहां पर है, ध्यान की विशिष्टता है। यदि आपने ईश्वर के गुणों को जाना और उसे आपने उनका अनुसंधान नहीं किया, ईश्वर के गुण को अपने भीतर में समाहित नहीं किया, तो ईश्वरवत आप कैसे हो सकते हैं। तो वही योग की क्रिया है। यदि आपको ईश्वरवत होना है तो आपको ईश्वर को जानना है। ईश्वर को जानना है तो अपने भीतर में योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, विपश्यना साधना के माध्यम से आपको अपने भीतर में योग को, ईश्वर को समाहित करना है। योग के माध्यम से आप कर सकते हैं। यह लाहिरी महाशय ने यहाँ पर कहा है। तो लाहिरी महाशय की विवेचना है उसमें क्रिया योग की विशिष्टता है। और योग भी आप मन, बुद्धि और शरीर से कर सकते हैं, चक्षुओं से कर सकते हैं, नाकों के ऊपरी भाग में आप अपनी आत्माओं को रख सकते हैं, आप बुद्धि के बीच में, दोनों नेत्रों के बीच में भी आप ईश्वर को रख सकते हैं। रख करके आप एक ध्यान की क्रिया कीजिए और उसी से आप योग भी कर सकते हैं। योग और यज्ञ भी कर सकते हैं योग के माध्यम से। अपने भीतर में आप मानसिक चिंतन, मानसिक पूजन पर विशेष ध्यान आप क्रिया योग में दें। यह नहीं कि आप बाह्याडंबर के चक्कर में फंसे कि यह देवी है, यह देवता है, ये धर्म है, वो धर्म है। मानव में कोई अंतर नहीं है और मानसिक पूजा से बड़ा कोई पूजा नहीं माना जाता है। ध्यान कर्म भी वही है। जो मनुष्य ध्यान करते हैं वह एक मानसिक चिंतन है, मानसिक विवेचना है। ईश्वर की विवेचना आपको करनी चाहिए। कोई लोग क्या करते हैं, एक मंत्र लेते हैं, एक मंत्र का ही अनुसंधान जाप करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपको प्राणायाम क्रिया करनी है, तो प्राणायाम क्रिया में आप एक बार सांस लेंगे, फिर उसे अंदर की ओर रखेंगे, फिर उसे छोड़ेंगे। यह आप कम से कम 24 बार करें। यदि नित्य आप 108 बार भी करते हैं तो ब्रह्म आपको योग सिद्ध हो सकता है। यह बहुत ग्रंथों में कहा गया है और यह होता भी है। तो आप योग के माध्यम से आप ब्रह्म को सिद्ध कर सकते हैं। योग भी आवश्यक है, यज्ञ भी आवश्यक है, हवन भी आवश्यक है, लेकिन यदि आप माने तो कुछ भी आवश्यक नहीं है। योग क्रिया के माध्यम से आप ब्रह्म की साधना कर सकते हैं। बाह्याडंबर को भी आप छोड़ सकते हैं और बाह्याडंबर में रहकर यदि आप करना चाहते हैं तो वह भी ईश्वर श्री विष्णु को ही मिलेगा। और यदि बाह्याडंबर में नहीं भी रह करके मानसिक चिंतन आप कर रहे हैं तो मानसिक चिंतन से भी आपको श्री विष्णु मिलेंगे। और यदि आप काली, ब्रह्मा, विष्णु किसी की भी पूजा करते हैं, ब्रह्मा की तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, कार्तिकेय महाराज की भी दक्षिणेश्वर दक्षिण में है, और इस प्रकार से जो भी आप गणेश या किसी भी ईश्वर का चिंतन करते हैं, हनुमान जी का चिंतन करते हैं, राम का चिंतन करते हैं, सीता माता का चिंतन करते हैं, देवी देवताओं में जितने भी है उसमें भेदभाव नहीं है। तो जब धर्म में भी भेदभाव नहीं है, चाहे वह आप अल्लाह को मानिए या आप मानिए क्राइस्ट को या आप मानिए किसी भी धर्म के गुरु को, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं। आत्मा और परमात्मा में भी भेद नहीं है। भेद उत्पन्न इस संसार में किया जाता है। तो क्रिया योग के माध्यम से आप बाह्याडंबर का भी परित्याग कर सकते हैं, लेकिन
सनातन धर्म में है कि एक इष्ट को आप मानकर कि आप मानते हैं कि यहाँ पर है। जब आपका ध्यान एकाग्र नहीं होता है तो आप किसी पर भी चिंतन कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म जो है वह शून्य ही है। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।